होता ही नहीं। इसे कहते हैं खुद मियां फजीहत और दूसरे को नसीहत। पर यहां बात उससे गंभीर है। किसी महिला सांसद के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार जो आपकी पार्टी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, उसके बाद बजाय उसका निदान करने के पूरी की पूरी पार्टी उसका चरित्र हनन करने में लगी हुई है। तो हम पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए साहब, सांसद आपका, पार्टी आपकी, घर आपका, मुख्यमंत्री आपका, पूर्व पीए आपका, लड़ाई हुई आपके दोनों लोगों के बीच में, और इस आपका पाप भी आपका और आरोप हम पे। भाई आपकी तो वो सिर्फ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हमारा क्या था? सब कुछ तो आप ही का था। इसलिए मैं एक और गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर एक नया कीर्तिमान बना चुकी है, उसके अनेक नेता जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए। परंतु आपने कभी केजरीवाल जी को उतना विचलित और उद्वेलित नहीं देखा कि वो सड़क पे निकलकर प्रदर्शन करने लगे जितना विभव कुमार की गिरफ्तारी की बात करने लगे, जबकि वो टेक्निकली पार्टी में कुछ भी नहीं आज की डेट में। ये राज क्या है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है और देश की जनता जानना चाहती है कि मनीष सिसोदिया जो आपके उप मुख्यमंत्री थे, सत्येंद्र जैन आपके मंत्री थे, संजय सिंह राज्यसभा में नेता संसदीय दल थे, उनकी गिरफ्तारी पे आप सड़क पे नहीं उतरे, भाजपा मुख्यालय की घेराव करने नहीं आए, और विभव कुमार की गिरफ्तारी से आपकी बेचैनी इस कदर नजर आ रही है कि वो साफ समझ में आता था। वो लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, जब सवाल पूछा गया तो उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी उस सवाल के ऊपर, वो साफ नहीं बता रही थी कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता असली नकली चेहरा। और उसके बाद उन्होंने जैसे वो खिसकाया था उस तरफ अखिलेश जी की तरफ माइक, तो हम लोगों को बचपन के दिनों की बात याद आई कि बैट्समैन आगे बढ़ा और उसके देखा गेंद बहुत खतरनाक ऑफ स्टंप के बाहर, तो अपने कदम वापस खींच लिया और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में, वैसे ही जाने दिया सवाल उन्होंने। और उससे बड़ी बात है कि महिला सांसद के साथ यह हो रहा है और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार के साथ हाथापाई, दुर्व्यवहार, और यह कहते हैं कि यह लोकतंत्र इनके आने से बचेगा। यह एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर यह आरोप लगा कि चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुलाकर मारपीट की। चीफ सेक्रेटरी ने लिखित एफआईआर दर्ज कराई। कोई दूसरा उदाहरण भारत की राजनीति में नहीं होगा। तीसरा मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे, 2024 का चुनाव चल रहा है। 2014 के चुनाव के समय आम आदमी पार्टी की टॉप कमेटी ने, जो इनकी शीर्ष एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उनके लोगों ने भाजपा कार्यालय पे अशोक रोड पे हमला बोला था, लाठी डंडे लेकर पथराव किए थे। ये स्वभावतः उत्पात और बवाल करने वाले लोग हैं। केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री होने से पहले, याद करिए, बिजली के वायर काटे थे। 26 जनवरी से एक दिन पहले पूर्व संध्या पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। मैंने सिर्फ याद दिलाया, ये इनकी प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है। तो फिर अंत में हमें सवाल पूछना चाहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पे वो तेवर नहीं दिखा जो घबराहट और तेवर विभव कुमार की गिरफ्तारी पे दिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विभव को जब भी देखते होंगे केजरीवाल जी, तो देख के उनके दिल में आता ये होगा कि मानो विभव उनसे कह रहा हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो तुम्हारा दिल डगमगाए। और ऐसा तो नहीं कि विभव में ही उनकी पार्टी के पराभव के बहुत सी संभावनाएं निहित हों, इस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे केजरीवाल जी से 8 टेक्निकल सवाल हैं कि आप उन सारे टेक्निकल सवालों का जवाब दे दीजिए, अपॉइंटमेंट और इन सारी चीजों पे। उसके बाद एक पॉलिटिकल सवाल है कि आपके 2 एमपीज, जिसमें आपके लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी भी हैं, उन्होंने दुर्व्यवहार कबूल किया है, तो आपने कोई राजनैतिक या कोई प्रशासनिक जांच क्यों नहीं बैठा ली है। और तीसरा अंतिम एक मॉरल सवाल है कि बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर आपने वो प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की जो विभव कुमार की गिरफ्तारी में की। इस राज का रहस्योद्घाटन कर दीजिए। जी न्यूज़।